जी, मारूफ सन्नतकार और चेयरमैन फ़राया खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ हैं। सर बताइएगा, जो बिजली के रेट्स हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ाए जाते हैं और पिछले 1 साल में जो 6 बार रेट यूनिट का बढ़ाया गया है। आप पूरे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सन्नतकार हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो पूरी दुनिया में क्या ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हुकूमत से भी और बुलाए जो हमारे ऑफिसर्स उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आए रोज़ का मजाक छोड़ दिया जाए। देखिए, एक बात को समझिए, पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम नहीं होता। पूरी दुनिया में जो तजारत का निज़ाम है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल में होना। आज आप एक्सपोर्ट के हवाले से किसी से कोई रेट कमिट कर लेते हैं, उसमें हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। उसमें आप बिजली के नर्ख ऑल ऑफ सडन बढ़ा देते हैं। तो मुझे बताएं कि एक्सपोर्टर कहाँ गया। और एक्सपोर्टर वो रीढ़ की हड्डी है जो आपके सबसे ज़्यादा कमाऊ बेटा है आपका, जो डॉलर कमा के लाता है, जिससे आपकी मईशत चल रही है, जिसे हम इंटरनेशनल मईशत में गिनते हैं तो वो डॉलर्स में गिनते हैं। डॉलर्स लाने वाली एक ही चीज़ है, वो है इंडस्ट्री। और अगर आप इंडस्ट्री को इस तरह बिजली की आए रोज़ उसमें चेंजेस देंगे तो इंडस्ट्री का चलना मुहाल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मुआहदे हैं जो कि बाद में कटाई का सबब बन जाते हैं, और वही डॉलर्स जो पाकिस्तान में आना होते हैं वो किसी और मुल्क में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई चीज़ भी फिक्स नहीं है। हम किसी को एक सर्टन रेट देते हैं तो हम कहते हैं ये वैलिड फॉर 24 आवर्स, वैलिड फॉर 36 आवर्स। तो जब हम किसी को टाइम लिमिट देते हैं तो बिज़नेस में टाइम लिमिट नहीं होती, इसमें कम से कम 6 महीने 8 महीने का आपको गैप दिया जाता है। हम वो देने के काबिल नहीं हैं, इसलिए कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता ही नहीं। ये नहीं पता, सुबह रात को सोए हैं और सुबह उठे हैं तो 4-5 रुपये बिजली का रेट बढ़ गया। फिर आपने कुछ कारोबार के लिए सोचा, किसी को रेट बढ़ाया, फिर बढ़ गया। तो इसमें बिजनेसमैन बहुत अफेक्ट हो रहा है, और खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, वरना आपकी इंडस्ट्री तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। अच्छा सर बताइएगा, पिछले हफ्ते अभी सीनियर बिजनेस लीडर ख्वाजा शाहज़ेब अकरम की क़यादत में फ़राया के वफ़द ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से भी मुलाकात की। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या बातें हुई और आपने क्या उनको तजावीज़ पेश की और उन्होंने क्या तसल्ली बख्श जवाब दिया कि नहीं दिया? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में मुलाकात हुई और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमने दरपेश मसाइल जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थे, जो इंडस्ट्री के हवाले से थे, जो कि हमारे गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, उस हवाले से बात हुई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे मौके पे हमारी वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज़ ने एक्शन लिया, और टेलीफ़ोन करके उसी वक्त लॉ एंड ऑर्डर के पर्टिकुलर जो मसाइल थे, DIG साहब को पाबंद किया कि ये मसाइल को फ़ौरी तौर पे हल किया जाए। और उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है, जिस तरह के हमारी गैस की ये वफाकी हुकूमत के पास आती है, इलेक्ट्रिसिटी वफाकी हुकूमत के पास आती है। गो उन्होंने ये यकीन दहानी ज़रूर कराई थी कि मैं इस सिलसिले में बात उनसे बुलाए जो लोग हैं, बाला लोग हैं, उनसे ज़रूर बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि इसमें जो भी मसाइल आपके हैं उसको हल किया जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला हैं उनका इंडस्ट्री के हवाले से विज़न बहुत ब्रॉड है। शी अंडरस्टैंड कि व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, और कुछ यकीन दहानियाँ भी उन्होंने कराई हैं। देखें वक्त के साथ उसमें मामलात क्या होते हैं। उसके अगर तनाजुर में मैं देखूँ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर्स किए, और अनम रोड, कलमकार रोड और 2 रोड्स और हैं जिनका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। वहाँ पे MNAs ने, MPs ने हमसे रब्ता किया कि जनाब आप अपने प्रॉब्लम्स बताएं। फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी फ़ोन आए जो वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं कि जनाब आप अपने मसाइल हमें फ़ौरी बताएं, क्योंकि हमें वज़ीर आला की तरफ से हुक्म है कि इंडस्ट्री के मसाइल को हल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अच्छा पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखना भी एक मेन चीज़ है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सिर्फ ये छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें हल कर दें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम आए रोज़ चेंज करते रहें तो फिर भी इन चीज़ों को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब बताइएगा कि IPP से जान कैसे छुड़वाई जा सकती है? सबसे जो ज़रूरी जो है ना, मेरे ख्याल से ये चीज़ है। तो आपके ख्याल से क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मुल्की मफाद सबसे पहले होता है। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक 24 करोड़ आवाम को, ना कि वो मखसूस तबके को
जो IPPs के हवाले से काम कर रहे हैं और हमारा जोंकों की तरह खून जो है चूस रहे हैं। देखिए, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है और उसके बावजूद पेमेंट की जा रही है। दिस इज़ मोर देन अ रेटिकुलस। पूरी प्रोडक्शन उनसे ली जाए। और देखें, इसमें बड़ा आसान हल है कि आपको कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपये और आप बिल्कुल उसको बगैर किसी वजह के ज़ाया कर रहे हैं। आप 50 में आगे बेच दें, कम से कम 50 तो बचेंगे गवर्नमेंट को। पहली बात। दूसरी बात ये है कि IPPs को तमाम माहदों को हमें रीन्यू करना चाहिए, असर नोस का जायज़ा लेना चाहिए। सोलर को हमें प्रमोट करना चाहिए, जो कि पिछले दिनों बड़ी अफवाहें थीं जिनकी बहरहाल तरदीद की वज़ीर सनत उन्होंने बिजली ने, पैदावार ने, कि पेट्रोलियम ने, कि ऐसा कुछ इशू हम नहीं ला रहे। तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है। बात यह है कि 2026 में 26 में तो वैसे ही इनका मुआहदा जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसमें आसान जो मैं समझता हूँ कि कुछ रिलीफ लोगों को इस सेंस में मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे हैं, उसके पाबंद हैं। अब मज़ीद आगे मुआहदे ना किए जाएँ, सोलर को प्रमोट किया जाए और इनसे बिजली पूरी 100% ली जाए जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। वो भले आप आधे नरखों में आगे इंडस्ट्री को दे दें, इंडस्ट्री तो कम से कम आपकी रन करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो ये 2 साल कम से कम आप इसमें अगर बिजली ही 0.5% पे ले जाएं तो आपकी इंडस्ट्री प्रमोट कर जाएगी, आगे फ्लरिश कर जाएगी और अपनी पैदावार को बढ़ा लेगी। लेकिन इसके साथ साथ आगे मुआहदे बिल्कुल ना किए जाएं। और अगर इसमें कोई भी ऐसी रूह है कि जिसमें कोई भी ऐसी शिक मौजूद है कि ये पाबंद हैं, हमें अगर जिस तरह हम पाबंद हैं कि ये प्रोडक्शन करें या ना करें, हमने पूरी पेमेंट देनी है, तो इसी तरह ये भी पाबंद है कि हमें ये पूरी पेमेंट दें, तो उनसे 100% पेमेंट ली जाए, इनसे ली जाए, प्रोडक्शन ली जाए और उसको किसी ना किसी तरह यूटिलाइज़ करके अपना गर्दिशी खर्चा जो है उसको कम किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं, 65% सनत जो है वो बंद हो गई है, तो ये क्या समझते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि सनत आपका वाहिद वो ज़रिया है जो आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज लाने का सबब है। अगर आप इसको बंद करते जाएंगे तो मुझे बताइए कि हम इंटरनेशनल जो रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर कर्ज़ा बढ़ रहा है, इसको हम किस तरह मीट करेंगे? कोई तरीक़ेकार हमारे पास नहीं है। हर सूरत में, जिस तरह कि मैंने अभी ये कहा कि IPPs को पूरी प्रोडक्शन दें, भले आप वो लेके आधी कीमत पे इंडस्ट्री को दे दें, इंडस्ट्री चलाएं। इंडस्ट्री चलेगी तो आपके फ़ॉरेन रेमिटेंस आएंगी, आपके जो भी अखराजात हैं वो पूरे होंगे और टैक्स सबसे देखें, इंडस्ट्री चलेगी तो आपको टैक्स मिलेगा। बाकी डॉलर्स आना तो एक बात की बात है, टैक्स के मामले में भी इंडस्ट्री चलेगी तो वो देगी, रोज़गार मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत तबाही का दाना है, इस पर फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री को, जो बीमार यूनिट, सिक यूनिट हैं, उनको भी चाहिए कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लाए और उनको प्रमोट करे और उनको चलाए। बतौर सनतकार आपको क्या लगता है आने वाले कितने साल मुश्किल हैं आम आवाम के लिए और सनतकारों के लिए? देखिए, अगर यही सूरत हाल और यही पॉलिसीज़ का तसलसल रहा तो यकीनन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक इंडस्ट्रियल फैमिली है जो कि इस वक्त बैठी हुई है हुक्मरान, अगर उसको इंडस्ट्री के मसाइल का नहीं पता तो बाकी किसको पता है? और अगर इसने इंडस्ट्री के मसाइल पे तवज्जो ना दी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुसलसल साल मुश्किलात से मुश्किलात बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। अगर आज इंडस्ट्री को प्रॉपर चलाया जाए, सरकारी नौकरियाँ हमारे पास नहीं हैं तो नौकरी देनी है इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री को चलाएंगे तो आपका एक नहीं 6 मसले आपके हल होते हैं। तो उस बात पे मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इस वक्त अलमिया है और इस पर फौरी कंट्रोल और काम करने की ज़रूरत है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएँ ताकि वो जो बंदा इस मसाइल को समझता है उसको हल करे। सर, थैंक यू।